हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 12 जुलाई 2021 और आज के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस निकाय ने जो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 है उसका आयोजन किया है। तो ये CII ने, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है CII, उसने जो विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 है उसका जो इससे आयोजन है उसका संस्करण का आयोजन किया है, जिसमें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा ये बिजनेस समिट। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं और उनकी सरकारें हैं, जहाँ के वहाँ के उद्यमी लोग, बिजनेस चैम्बर्स, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इस शिखर सम्मेलन में एक जो वर्चुअल व्यापार प्रदर्शनी थी वह भी इसमें शामिल थी। अब ये CII है, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, भारतीय उद्योग परिसंघ। और इसकी स्थापना कब हुई CII की? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1895 में। ये 1895 में शुरू हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। अब इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है 2020 और 21 के? अध्यक्ष वो है श्री उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके श्रीमान उदय कोटक, ये इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं 2020-21 के। और इसमें 9000 से अधिक भी जो सदस्य हैं और कंपनी है वो इसमें शामिल है, जिसमें 3 लाख कंपनियों की अन्य राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है उनका अप्रत्यक्ष एक सदस्यता भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। कोविड के संदर्भ में ये स्वैप क्यू है वो क्या है जो हाल ही में चर्चा है उसमें रहा है? तो ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। स्वैप क्यू है वो एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और ये चर्चा में किस वजह से रहा? तो जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है जो लॉस एंजिल्स UCLA, उसके जो वैज्ञानिक है उसकी एक टीम ने जो हाल ही में जो एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये स्वैप क्यू, उस पर एक वास्तविक दुनिया के जो परिणाम है उनकी सूचना दी है। और ये जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो एक कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में ही हजारों नमूनों का परीक्षण है उसके करने के लिए ये सक्षम है, जिसमें स्वैप क्यू है उसके साथ हजारों नमूनों का विश्लेषण है करने के लिए जो नमूना विशिष्ट आणविक बारकोड है उसका ये उपयोग भी करता है। इसके लिए हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एंटोलिकोलेगुन है, एंटोलिकोलेगुन वह किस देश में स्थित है? तो यह है दोस्तों ग्रीस में। और ये काफी चर्चा में भी रहा है, ये ग्रीस में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? जो ये एंटोलिकोलेगुन है वह एक पश्चिमी ग्रीस में जो उत्तरी पेट्रा की खाड़ी है उसमें स्थित है। और यह एक काफी प्रदूषित पॉपुलेशन है इसमें, पॉपुलेशन इसमें काफी प्रदूषित लेगुन है जिसकी गहराई है वह 30 मीटर तक है। और जो संकीर्ण चैनलों के द्वारा जो समुद्र से ये जुड़ी हुई भी है। और जो वहाँ के गोताखोर है उसने एक समय में इस लेगुन में सैकड़ों जो दुर्लभ लुप्तप्राय समुद्री घोड़ों हैं उनको देखे जाने की भी सूचना दी थी। वो घोड़ों को देखे जाने के बाद यह काफी चर्चाओं में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। DBT जो NIBMG है उसने किस बीमारी में जो DB जेनविक नाम से एक जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला जो डेटाबेस है वह बनाया है?
तो ये है दोस्तों मुख्य कैंसर का बनाया है। क्या है ये? तो जो डीबीटी है हमारी, डीबीटी फुल फॉर्म क्या है डीबीटी? तो नेशनल, ये NIBMC है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक, ये NIBMG की फुल फॉर्म है। तो इसने एक ये जो कल्याणकारी है, भारत सरकार के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा एक वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है, जो ये जो डीजी जेनोमिक है नाम से ओरल कैंसर है, होता है गले का, मुख का कैंसर होता है ओरल, उसमें जो जीनोमिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार किया, जिसमें दुनिया में अपनी तरह का एक पहला डेटाबेस है। ये मुफ्त में जो ब्राउज करने योग्य एक ऑनलाइन डेटाबेस भी है, जिसमें एक ये शक्तिशाली इंजन है। तो ये डेटाबेस बनाया गया एक मौखिक जो कैंसर होता है गले का और उनका एक जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये है दोस्तों आसियान ने, इसने ये सम्मेलन है वो आयोजित किया है। अब ये आसियान क्या है? तो जो जैव विविधता है उस पर एक तीसरा आसियान सम्मेलन है वह हाल ही में आयोजित हुआ था, जिसमें इस सम्मेलन में जो 5वां और अंतिम सत्र है उस पर एक थीम पर ये केंद्रित था। और ये थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जो टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, यह इसकी एक थीम पर यह केंद्रित था। और आसियान है उस देश के अनुसार जो विकासशील देश है उनको 2020 के बाद जो वैश्विक जैव विविधता के ढांचे हैं उसमें एक उचित क्रिया या कार्य करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। और उसी आसियान में 10 देश शामिल हैं, जो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये देश हैं वो इस आसियान में कि जो देश की लिस्ट है उसमें ये शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। घरेलू हिंसा और रोकथाम और संरक्षण विधेयक है 2021 जो हाल ही में खबरों में भी रहा है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित है। रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 ये है क्या? तो जो पाकिस्तान है उसने घरेलू हिंसा विधेयक 2021 है वह पारित किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान की जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं और अन्य जो कमजोर समूह हैं उनको घरेलू हिंसा से बचाना है। और इस बिल में साफ साफ ये बोला भी है कि जो घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के लिए करते के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। जो घरेलू हिंसा होती है उनको नजर रखते हुए ये विधेयक 2021 से रोकथाम और संरक्षण अधिनियम ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा पास किया गया दोस्तों। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है दोस्तों ममनून हसन। और प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान के? तो वो है दोस्तों इमरान खान। इमरान खान है वो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है दोस्तों। अब पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो वो है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया, PKR। पाकिस्तानी जो रुपया है वहाँ की करेंसी है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान का? तो वह है दोस्तों कराची। कराची है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था और यह किस शहर में स्थित है? तो यह है दोस्तों चीन में, चीन में स्थित है। यह है क्या? तो चीनी बंदरगाह का शहर है किंगदाओ। उस जो खबरों में भी रहा था वो बड़े पैमाने पर शैवाल का जो उछाल है वो समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन है उनके लिए खतरा बन चुका है। और इसके जवाब में जो चीन है उसने बड़े पैमाने पर जो शैवाल के खिलने से और निपटने के लिए हजारों नावों और मशीनों को तैनात किया वहां पे। और जो वहां के पर्यावरण के जानकार हैं उनके अनुसार तो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से ये कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन में योगदान दिया है, जिसमें ये काफी रूप से वहां पर फैल रहा है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और जो पोषक तत्वों से भरपूर सीवेज समुद्री जल है उसमें प्रवाहित होने पर ये पनप सकते हैं। तो जिन पर रोकथाम के लिए चीन की सरकार है इनके खिलने और उनको कंट्रोल करने के लिए ये काफी खबरों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी JWCC है किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये अमेरिका की प्रणाली का एक हिस्सा है। और ये क्या है? तो जो अमेरिकी रक्षा विभाग है उसने जो पिछले क्लाउड जो कंप्यूटिंग अनुबंध है जो जॉइंट इंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो JEDI है उसकी परियोजना को अमेरिका ने रद्द कर दिया है और जिसकी कीमत तब है $10 बिलियन है। $10 बिलियन जिसे जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको प्रदान किया गया था। और ये रक्षा विभाग है उसके पास जो जॉइंट वार फाइटर क्लाउड है कैपेबिलिटी नामक एक नई प्रणाली होगी जिसमें अमेरिकी प्रशासन है वो कई कंपनियों के बीच के अनुबंध है उनको ये उसमें उन दो सबके बीच विभाजित करेगा ताकि जो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट है उन दोनों के अनुबंध जीतने का भी अवसर इसमें मिले। तो इसमें अलग अलग कंपनियों को एक विभाजित करने का ये काम करेगी। अब अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और प्रेजेंट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है दोस्तों जो बाइडेन। जो बाइडेन है वो प्रेजेंट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है दोस्तों कमला हैरिस। कमला हैरिस है वो अमेरिका की प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीपल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये है ऑक्सफैम ने। क्या है ये रिपोर्ट? क्या ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई? द हंगर वायरस मल्टीपल्स। तो ये जो ऑक्सफैम है उसने हाल में जो ये रिपोर्ट जारी की जिसमें ये रिपोर्ट यही बताती है कि हर मिनट में भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। और ये रिपोर्ट में ये भी पाया कि दुनिया भर में जो अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या है वो पिछले सालों से 6 गुना बढ़ चुकी है। और इसमें इस बात पर काफी रूप से प्रकाश डाला गया। इस जो संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है द हंगर वायरस मल्टीपल, इसमें कि अकाल ने कोविड-19 को भी पीछे पछाड़ दिया है जो प्रति मिनट में लगभग 7 लोगों की जान कंटिन्यू ले रहा है। अकाल की वजह से लोगों की काफी डेथ हो रही है। कोविड में भी काफी संक्रमण आया था दोस्तों, लेकिन आज भी देश में इतनी भूखमरी गरीबी है कि 1 मिनट के अंतर्गत 7 से 10 लोगों की मौतें पूरे विश्व में हो रही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्र राज्य कानून जो हाल में खबरों में चल रहा है वह किस देश से संबंधित है? तो यह है इजराइल से संबंधित। जो नेशनल स्टेट लॉ है ये है काफी खबरों में चला था। ये है क्या? तो जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक विवाद जो हुआ था उसमें कानून को बरकरार रखा और जो देश को यहूदी लोगों के जो राष्ट्र राज्य के रूप में भी परिभाषित किया था वहां की सुप्रीम कोर्ट ने। इसने जो विरोधी के दाव है उनको खारिज कर दिया और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है ये कानून। जो अपने फैसले में अदालत ने जो राष्ट्र राज्य कानून है उसकी कमियों को स्वीकार किया है। इन कमियों को स्वीकार करने के तहत काफी चर्चों में विराज और आलोचक हैं यहाँ के जो यहाँ पे वहाँ के लोगों ने आलोचना की थी।
उनके अनुसार जो ये इजराइल के जो अरब अल्पसंख्यक की स्थिति है उसको करप्ट करता है, जो देश की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। इस सब बातों को देखते हुए काफी ये चर्चा में भी रहा था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।